सो गाइस अभी हम गाड़ी की एक्चुअली सर्विसिंग कराने जा रहे हैं। काफ़ी समय से जो गाड़ी है ना, मतलब जैसे आप सिग्नल पे खड़ी करते हो तो बंद हो जाती है। तो हमको चेक भी कराना है और थोड़ी है ना खड़खड़ खड़खड़ भी कर रही है। तो मैंने कहा यार आज है ना सर्विसिंग करा ही लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करने भी जाना पड़ेगा कोई नए स्पॉट्स को। तो एक्चुअली जो भैया है ना काफ़ी अच्छे हैं। पहले जब मैंने गाड़ी खरीदी थी नहीं ना, तो उस समय हमेशा मैं ना एक्टिवा जो है होंडा के शोरूम पे ही ले जाता था सर्विस सेंटर पे, पर उनकी मेरे को कुछ सर्विस जमी नहीं थी। तो मैंने कहा यार फ्री सर्विसेज तो हो ही गई थी जो 3 रहती है इनकी। फिर काफ़ी जगह देखा, वो आखिर में हमको ये पसंद आया। भैया का नेचर भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी सर्विसिंग भी करते हैं। इनका बिट्टू गैरेज के नाम से है, बिट्टू ऑटो गैरेज के नाम से। ये बंगाली जो चौराहा है ना, इसके पुल के इधर ही है इनकी शॉप में। बाकी इसकी जो पूरी डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको भी अगर आपकी टू व्हीलर अगर ठीक करानी है तो अच्छी जगह है। और भैया काफ़ी फ्रेंडली भी है। तो अभी हम चलते हैं, बस उधर पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि हम रहते हैं पिपलियाना तरफ और पिपलियाना से बंगाली जो है ऑलमोस्ट 1-1.25 किलोमीटर के आसपास है। मतलब उसका नेक्स्ट चौराहा बंगाली ही है और काफी अच्छा है ये भी। मैं आपको 2 मिनट दिखाई देता हूँ इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन किधर है। ये बस ये देखिए, ये बंगाली आ गया है और भैया का गैरेज भी इधर ही है। बीच में उनका मैसेज भी आया था ऐसे भैया का कि सर्विसिंग से रिलेटेड कुछ, तो उस समय तो मैंने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अब ज़रूरत पड़ रही तो अब जाना ही पड़ेगा। ऐसे गाड़ी की भी सर्विसिंग की नीड तो होती है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये आ गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये आ गया है। अब हम इधर रुकते हैं। सो अभी हम निकल चुके हैं भैया के यहाँ से। काफ़ी बातचीत हुई भैया से और भैया ने ऑलमोस्ट मेरे को आप ये समझ लो 1.5 से पौने 2 घंटे में फ्री कर दिया। मतलब आप ये समझ लो सर्विसिंग भी हो गई उसमें, क्लच प्लेट का भी काम हो गया, बुशेस का भी काम हो गया और ऑयल चेंज भी हो गया। काफ़ी फास्ट काम करा, काफ़ी अच्छा काम करा, अपने सामने ही काम करा। और मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप गाड़ी की आपकी सर्विसिंग करा रहे हो तो आपके सामने ही कराओ तो बेटर है। जैसे भैया तो काफ़ी ईमानदार है, उनके बारे में भी मैंने आज थोड़ा पूछा था तो उन्होंने बताया कि उनके जो भैया है वो राजदूत में थे और इनको 35 साल हो गए हैं, मतलब ये काम करते हुए। पूरा A to Z गाड़ी का एक एक नट बोल्ट का काम करते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उनके भैया भी आए थे तो उनको भी मेरे हिसाब से 45 साल से ऊपर हो गया है इस लाइन में। और इनका क्या है, पहले स्पेयर पार्ट्स का काम था एक्चुअली। TVS कंपनी के सारे स्पेयर पार्ट्स बेचते थे, तो काफ़ी बड़ा काम था। फिर धीरे धीरे उन्होंने इसको अपने हिसाब से ही कर लिया कि अपन खुद ही करेंगे तो अच्छा काम होगा, क्वालिटी का काम होगा। ऐसे उनका दुकान थोड़ा छोटा है पर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो ब्रिज बना है उनकी दुकान के सामने 2017-18 में चालू हुआ था और उस समय उनकी दुकान काफ़ी बड़ी थी, पर वो ब्रिज के कारण उन्होंने शिफ्ट कर ली थी दुकान। तो फिर वापस से इसी रोड पे आए पर दूसरी दुकान ली उन्होंने और छोटे से वापस से काम करा है और अच्छा काम करते हैं। तो आपको अगर आपके गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सर्विसिंग का काम कराना है, चाहे वो बाइक हो या स्कूटर हो, तो आप इधर आ सकते हैं। इनकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनसे बात भी कर सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी भैया से एक बात और भी हुई थी मेरी कि जो इसका पिछला टायर है वो मैंने कहीं फंस गया था तो मेरे को चेंज कराना था, तो मैंने सीएट का डलवा लिया था। कोई मेरे को दूसरा ब्रांड मिल भी नहीं रहा था उस समय। तो
ये दिक्कत मैंने उनसे डिस्कस करी थी कि गाड़ी है ना स्लिप बहुत होती है, पिछला जो पहिया है ना उसका स्लिप मार जाता है, और इस चक्कर में मैं ना गिर भी चुका हूँ एक बार। मतलब ब्रेक मारने थे, एक गाड़ी वाला बोलेरो वाला थोड़ा आड़ा घुस गया था, तो मैंने एकदम से ब्रेक मारे तो ये स्लिप कर गई थी गाड़ी और घुस गई थी उसमें। तो जो आपने आगे का डेंट देखा है ना, तो वो उसके कारण ही हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया ये इसका टायर खाता है स्लिप, सीएट कंपनी का। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था एमआरएफ का डलवाना, क्योंकि जब मैंने परचेस करी थी ये गाड़ी तो उस समय कंपनी से एमआरएफ के टायर डले हुए आए थे, और कभी भी स्लिप नहीं खाई थी ऐसी गाड़ी जो ऐसी ये टायर डलवाने के बाद खा रही है। तो मैंने उनको बोला था क्या चेंज कर ले क्या, तो उन्होंने सजेस्ट करा था कि अभी तो रहने दो, अभी नया ही है, अभी चलने दो थोड़ी देर, तो जब थोड़ा पुराना हो जाएगा तो अपन चेंज कर देंगे। तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि अपन अगर आगे का टायर अगर नहीं पीछे का टायर अगर अपन आगे डलवा दे तो क्या दिक्कत है। उन्होंने मना कर दिया, बोले क्या होता है पीछे का जो टायर है ना वजन वजन रहता है इस पे, तो क्या चौड़ा हो जाता है, तो अपने को क्या है कि इसको आगे नहीं डलवाना चाहिए, क्योंकि आगे का जो टायर है ना उस पर वजन नहीं रहता, हल्का रहता वो। तो मैंने कहा ठीक है फिर अभी इसको थोड़ा टाइम हो जाने दो, फिर अपन एमआरएफ के डलवाएंगे। उन्होंने काफ़ी अच्छे टायर सजेस्ट करे थे एमआरएफ के, तो आप भी मेरे को बताओ एमआरएफ का कोई बेस्ट टायर उसका मॉडल बताए, तो मेरे को भी अगर डलवाना होगा तो मैं उसी को प्रेफर करूँगा। अभी हम एमजी रोड पे चल रहे हैं, महात्मा गांधी रोड, सबसे अच्छा रोड माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े शोरूम्स भी है, सुजुकी है, हीरो इलेक्ट्रिक का भी शोरूम इधर ही है। हम बीच में एक बार आए थे देखने गाड़ी, पर पता नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आता इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी महंगी क्यों है। उनमें इतने एक्चुअली ये डलते भी नहीं है, इंजन है तो उसके कॉस्टिंग कम क्यों नहीं होती है। ठीक है बैटरी की कॉस्टिंग पकड़ लेते, पर फिर भी ठीक है। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये ट्रेजर आइलैंड मॉल है, ये इंदौर का सबसे पहला मॉल है। पर पता नहीं यार हमारा है ना मॉल कंसेप्ट चला ही नहीं है। लोगों को क्या है ना मतलब अफोर्डेबल, चीप और अच्छी चीज, सस्ता सुंदर टिकाऊ वाली चीजें ज्यादा पसंद है। तो सबसे ज्यादा हमारा राजवाड़ा और वही मार्केट ज्यादा चलता है। इस चक्कर में ये चले नहीं। जब शुरू में खुले थे नए नए तब काफी अच्छा था, पर अभी कोई इतना कंसेप्ट भी नहीं है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो बाईपास पे एक फिनिक्स मॉल डला है, वो भी बहुत बड़ा मॉल है, मतलब वो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, और ऐसा मैंने सुना है। तो वो भी ठीक है, जिस हिसाब से वो कैपेसिटी रखता है उस हिसाब से उतना चलता नहीं है। उसका भी एक बार अगर होगा तो हम टूर करेंगे और समझेंगे क्या है। ये देखिए कितना जाम है यहाँ पे। ये हम एमपी हाई कोर्ट आ गए हैं, अब हमको यहाँ से सीधे ही जाना है। अभी हम है ना नोवेल्टी मार्केट पे जा रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो मेरा मोबाइल है ना उसमें जैसे इंटरनल स्टोरेज 256 GB की है, तो दिक्कत ये आ रही है कि जैसे मैं वीडियोस तो शूट करता हूँ और बाद में डिलीट भी कर देता हूँ, पर वो स्टोरेज पता नहीं क्यों फुल हो रही है, वो कमी नहीं हो रही है डिलीट करने के बाद भी। तो मैंने काफ़ी वीडियोस इमेजेस सब डिलीट भी करे हैं ताकि मैं उसको लैपटॉप में स्टोर भी कर लूँ, पर वही दिक्कत हो रही है कि उसकी स्टोरेज कम नहीं हो रही है। तो इससे हमको ये दिक्कत आ रही है वीडियो शूटिंग में, क्योंकि हम अगर जैसे व्लॉगिंग भी कर रहे हैं कहीं जाके, तो उसमें यही है कि आप स्टोरेज नहीं है तो वो शूट ही नहीं कर पा रहा। तो हमको चीज़ एक मोबाइल इंजीनियर से समझना है, और दूसरी चीज़ की मेरे पास एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है 1 TB की, तो मेरा काफ़ी उसमें डाटा आ जाएगा। तो उसके लिए जो पॉइंट लगता है कनेक्टर, मतलब लैपटॉप टू वो हार्ड डिस्क का कनेक्टर, वो घूम गया है कहीं, वो मिल नहीं रहा है। तो वो मेरे को देखने जाना है कि कहाँ मिल सकता है। तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ कि समझ में आ जाए मेरे को भैया कि ये कनेक्टर अगर मिल जाता है, मतलब ओरिजिनली चाहिए हमको, उससे डुप्लीकेट नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है डुप्लीकेट अगर आप लगा भी लो 50-100 रुपये बचा के, पर वो हार्ड डिस्क के करप्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हम ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं।
ये देखिए, ये शीतला माता मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का। और बस ये हमको सीधे ही चलते हैं हम, क्योंकि जो नोवेल्टी मार्केट है वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, पर ये वन वे रोड है तो हम उल्टा जा नहीं सकते, तो हम सीधा जाएंगे, फिर सीधे से गली में मुड़ के नोवेल्टी पहुँचते हैं। सो अभी हम नोवेल्टी से निकल गए हैं, पर कुछ भी काम हुआ नहीं हमारा, टाइम वेस्ट हो गया है, क्योंकि जो बंदा था, क्योंकि वहाँ पे हर कोई ये काम करता नहीं है, तो एक सचिन इन्फोकॉम के नाम से था, उसका रेफरेंस मिला था मेरे को एक दुकान से, पहचान वाले से, तो उसने बोला उसके चले जाओ, तो उसके गया तो बोलता है देखो यार इसमें या तो नया सॉफ्टवेयर डलवा लो या फिर उसको रिसेट कर लो। मैंने कहा नया सॉफ्टवेयर डलवाऊंगा तो वो तो पूरे जो कंपनी से आया हुआ पूरी उसकी 12 बज जाएगी, वो तो कर नहीं सकते अपन। और बाकी जो है रिसेट करने का वो तो मैं घर पे ही कर देता, उसमें मैं दिमाग लगाना है कुछ काम था नहीं। तो उसने बोला कि R&D का विषय है, तो मैंने कहा रहने दे भैया, एक काम करता हूँ मैं ही R&D करता हूँ घर पे बैठ के। तो अब मैं ही इसको एक काम करूंगा, लैपटॉप से ना कनेक्ट करता हूँ मोबाइल को, फिर समझता हूँ कि ये स्टोरेज जो मैं डिलीट भी कर रहा हूँ तो जा कहाँ रहा है, क्यों मेरा स्टोरेज कम नहीं हो रहा है, तो उसका बारे में समझते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने वो लेना थी हमको, क्या बोलते हैं वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की जो केबल है वो भी नहीं मिली। उन्होंने बोला कि ये कंप्यूटर वाले क्या ही मिलेगी, और कंप्यूटर वाला जो है हमारा सिल्वर मॉल में, सिल्वर मॉल आता है हमारा R&T पे, तो अब हम उधर उस तरफ ही जा रहे हैं। तो बस अब वो ले लेते हैं हम कनेक्टर अगर मिलता है, और उसका भी आपको अपडेट देते हैं, और फिर घर जाएंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है, ऑलमोस्ट 3:30-4 बज गए हैं। तो घर जाके फिर एक हाथ दो काम करके फिर रिंजू को भी घुमाना है, फिर वही हमारा रोज का जिम। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में गाइस, आप बने रहिए। अभी हमने केबल तो खरीद ली है, पर पता नहीं वो जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि मैंने उससे पूछा था, लेनोवो वाले पे पहले गया था शोरूम पे, उसने बोला हम नहीं रखते ये, आपको जो लैपटॉप रिपेयरिंग वाले या इनकी शॉप्स रहती है एसेसरीज वाले ही दे पाएंगे। तो उसका क्या एक दो दुकानें देखी, पर फिर एक क्या थोड़ी समझ में आई, डायटॉन कंपनी की है, पर वो तो लोकल ही है, पर अब समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि लेनोवो कंपनी खुद नहीं बनाती है इसकी केबल। मैंने कहा हाँ बात भी सही है, पर ठीक है अब उसको समझते हैं, यूज़ करते हैं तो पता चलेगा। और बाकी आप बने रहिए, आपसे मिलते हैं जल्द। अभी एक्चुअली क्या हुआ है, जो हमारा मोटो व्लॉगिंग का चैनल है उसमें ये है कि आप अगर MP09 राइडर टाइप करोगे तो वो दिखेगा नहीं। आपको क्या करना है, MP कैपिटल O9 राइडर टाइप करना है राइडर में, और MP09 में स्पेस देके टाइप करना है, तो आपको सेकंड नंबर पे हमारा चैनल मिल जाएगा। क्योंकि है तो 09 ही, पर वो पता नहीं 0 से अगर सर्च कर रहे तो आ नहीं रहा है, वो सर्च O करने से आ रहा है, वो भी कैपिटल O। तो आप ये प्लीज ध्यान में रखिए इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है। और आपसे मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में घर पहुँच के। तो अभी हमने साबूदाने की खिचड़ी पैक करा ली है 2 प्लेट, एक तो मेरे लिए और एक तो मम्मी के लिए। मम्मी का भी उपवास है एक्चुअली में, तो ये आप देख सकते हैं इधर रखिए। तो मैंने कहा यार अभी भूख भी लग रही है, कि फिर शाम तक रात तक कुछ भी नहीं मिलेगा खाना, फिर बाद में हमको जिम भी जाना है। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। या एक्चुअली अभी है ना, अब हमारा जो आज का मोटो व्लॉगिंग का है वो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और फिर हम कल मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल और वीडियो अच्छे लग रहे तो प्लीज़ आपसे विनती है सब्सक्राइब कर दीजिए एटलीस्ट, और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो शेयर भी कर सकते हैं। तो आपसे जल्द मिलते हैं, और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देंगे, और उसको और कंटेंट को इम्प्रोवाइज करके आपको और एंटरटेन करने की हम अच्छे से कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, बाय बाय, टाटा। Thank you for watching. Please subscribe my channel, like, share and comment below.